आप सभी को हरिओम, प्रणाम। आज का हमारा विषय है जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन अपने आप में स्वयं एक लक्ष्य है। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा को कुछ पाना नहीं है, परमात्मा को कहीं जाना नहीं है, परमात्मा को कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने आप में पूरा है, पूर्ण है। इसीलिए परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य किनके लिए होता है? लक्ष्य उनके लिए होता है जो व्यक्ति भीतर से अपूर्ण है, उनके लिए होता है। हमारे यहाँ सूत्र ही बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण से ये जो जगत बना, ये जगत भी पूर्ण है। इस जगत में जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी प्राणी हैं, पशु पंछी पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सभी पूर्ण हैं, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही निकल सकता है। और सभी पूर्ण हैं, इसी कारण वो सभी खुश भी हैं, सभी प्रसन्न भी हैं, सब मस्त हैं, मौज में, आनंद में, शांति में है। इस नेचर में कोई भी प्राणी कोई नौकरी जॉब नहीं करता, कोई बिजनेस व्यापार नहीं करता, फिर भी हमेशा खुश होता है, प्रसन्न होता है, मस्ती में होता है। इंसान इंसान ने अपने आप को मान रखा है कि मैं अपूर्ण हूँ। यही कारण है कि इंसान फिर दुखी भी है, इंसान परेशान भी है। 24 घंटे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, माइग्रेन या फिर अनेकों तरह की डिजीज, परेशानी, समस्या इंसानों में है। क्योंकि ये इंसान जो होता है, भीतर से अपने आप को मान रखा है कि मैं भीतर से रिक्त हूँ, भीतर से मैं खाली हूँ, भीतर से अधूरा हूँ। वो अपने उस अधूरेपन को भरने के लिए वो अनेकों उपाय करता है। बाहर सोचता है कि धन इकट्ठा कर लो जिससे मैं भीतर पूर्ण हो जाऊं, वस्तु इकट्ठा कर लूं, या फिर एक्स वाई जेड बहुत सी चीजें होती हैं। वो सोचता है इन सब चीज को इकट्ठा कर लो तो इससे मैं भीतर हमको पूर्णता मिल जाएगी, भीतर संतुष्टि मिल जाएगी, भीतर शांति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। शांति बाहर से थोड़ी ना कोई देगा, या कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई चीज। आप पूर्ण हो। इस पूर्णता को स्वीकार कर लोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे। और जब आप इस पूर्णता को स्वीकार कर लोगे तो फिर आपको परमात्मा के प्रति आपके भीतर एक धन्यवाद का भाव उठेगा कि परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रार्थना का मतलब ही होता है धन्यवाद। अभी हम परमात्मा के पास भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। अब मांगने व्यक्ति वही जाता है जो व्यक्ति भीतर से खाली है, जो व्यक्ति भीतर से अधूरा है। तो वो अपने अधूरेपन को भरने के लिए परमात्मा के पास जाएगा, किसी संत के पास जाएगा, किसी गुरु के पास जाएगा। वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग भी कुछ नहीं करने वाले। समस्या तुम्हारे भीतर पैदा हुआ है तो समाधान भी आपको अपने भीतर ही करना होगा। दुख हमने पैदा किया है और सुख कोई तुम्हें बाहर से कोई देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जीवन का नियम है, ये दुख आपने क्रिएट किया है तो फिर समाधान भी आपके भीतर ही है, बस उसको ढूंढना है। और दुख है ही नहीं, आपने केवल मान रखा है। और मान इसलिए रखा है क्योंकि आप अपने आप को मानते ही हो ना कि जी हम तो पूरे हैं ही नहीं, हम तो बिल्कुल दुखी हैं, हम तो बिल्कुल परेशान हैं। ऐसा नहीं है। आप जो भी हो, आप जैसे भी हो, आप सुंदर हो, कुरूप हो, गोरे हो, काले हो, मोटे हो, लंबे हो, पतले हो, छोटे हो, कुछ भी हो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, अपने आप को कह दो कि मैं बिल्कुल जैसा हूँ वैसा राजी हूँ, वैसा मैं खुश हूँ, वैसा मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे इंसान को कभी कोई व्यक्ति रुला नहीं सकता है, कोई व्यक्ति दुख नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। फिर ऐसे इंसान को हम बोलते हैं कि इंसान संत हो गया। संत होने का मतलब बस इतना ही होगा कि वो इंसान पूर्ण हो गया। जो पूर्ण हो गया, जैसे है
वैसे ही अपने आप को उपलब्ध हो गया, स्वीकार कर लिया, ऐसा इंसान संत हो गया। असंत का मतलब वही, उसको मैं कहता हूँ असंत, जो व्यक्ति अपने भीतर से पूर्ण नहीं है, वो अपनी पूर्णता बाहर खोजता है। और जब बाहर खोजने वाला व्यक्ति फिर हमेशा रोएगा, हमेशा दुख पाएगा, हमेशा पीड़ा पाएगा, हमेशा यातनाएं पाएगा, हमेशा रोएगा, क्योंकि उसको लगता है कि जीवन में हमारी समस्या का ठेका कोई दूसरा ले रखा है, दूसरा उस समस्या का समाधान देगा, दूसरा हमें कुछ उपाय बताएगा, कोई विधि देगा, कोई मंत्र देगा। ये सब किसको धोखा दे रहे हो? धोखा देना बंद करो। तनाव से जीवन में कभी शांति नहीं आती है। शांति आती है सत्य से। सत्य आपके अपने भीतर है। उस सत्य को उपलब्ध हो, उस सत्य के साथ में जो एक हो गया, ऐसे व्यक्ति को हम संत बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कोई व्यक्ति कोई तरह का वस्त्र पहन लिया, जटा बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, फिर कुछ कर लिया तो संत हो जाएगा, नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जटा दाढ़ी बढ़ा लिए, कुछ करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो दुख भी पाते हैं, रोते भी हैं, तड़पते भी हैं, रुग्ण भी हैं, बीमार भी हैं, अनेकों तरह की समस्याएं भी हैं। इनको संत कैसे कहोगे आप? संत की जिंदगी में एक ही चीज होता है, वो है खुशी, वो होती है आनंद, वो होती है शांति, उत्सव। अगर तुम्हारी जिंदगी में वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो शांति है ही नहीं, तो तुम संत क्यों हो? एक आम इंसान भी रो रहा है, एक संत भी रो रहा है, तो उनमें और एक आम इंसान में फर्क क्या रह गया? वो भी दुखी, तुम भी दुखी। ऐसा नहीं होता है। संत होने का मतलब हुआ जो पूर्ण है, असंत होने का मतलब वो हुआ जो अपूर्ण है। तो याद रखना, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं होता है, प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आप जिससे प्रेम करो, उससे किसी चीज की अपेक्षाएं निर्मित मत करो, बस केवल प्रेम करो, प्रेम पूर्ण हो जाओ, बस प्रेम होना मात्र, बस प्रेम ही करो। एक अच्छी माँ वो होती है जो केवल अपने बच्चों को प्रेम करती है, उससे धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं रखती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा ये बने, मेरी बेटी ये बने, ना, कभी नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि बस मेरी बेटी खुश रहे, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जिंदगी उसकी, फैसला उसका, चुनाव उसका, डिसीजन उसका। फिर ऐसा इंसान कभी दुख नहीं पाता है। सोचो यदि परमात्मा भी ऐसा चाह ले कि जितने हमारे बच्चे हैं सब अपनी अपनी कामनाएं लेकर बैठे रहे, वो चाहे कि परमात्मा हमारी ये कामना पूरी कर दे, परमात्मा हमारी वो कामनाएं पूरी कर दे। करीब पूरे पृथ्वी पर 8 अरब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन है, मनुष्य है, और सभी लोग की अनंत अनंत कामनाएं हैं। परमात्मा पूरा करने के चक्कर में परमात्मा पागल हो जाए अगर परमात्मा ऐसा करने लगे तो परमात्मा कभी किसी की कामनाओं की पूर्ति नहीं करता, कभी नहीं करता, और कोई नहीं कर सकता। और जो कहता है कि परमात्मा करता है तो फिर वो आपको केवल भ्रम में रख रहा है। याद रखना, परमात्मा पूर्ण है और तुम भी पूर्ण हो, क्योंकि तुम भी उस परमात्मा के ही बच्चे हो, तुम भी वो परमात्मा के ही अंश हो। पूर्णता को जो उपलब्ध हुआ, वही व्यक्ति की जिंदगी में शांति आ सकती है, क्योंकि यही हमारे जीवन का बेस है, आधार है। और बिना तुम अपने पूर्णता को स्वीकार किए बिना तुम कोई भी उपाय करते हो, कुछ भी करते हो, तो दुख तो पाओगे पाओगे तुम। और फिर कोई उपाय नहीं है, फिर कुछ भी कोई मतलब नहीं। तो मेरे कहने का मतलब इतना है, जब आप किसी को प्रेम करो तो उससे धन्यवाद की भी अपेक्षा मत रखो कि वो इंसान हमको प्रेम करेगा तभी हम उसको प्रेम करेंगे। है ना? ऐसा नहीं करना है। यदि वो भी व्यक्ति आपको प्रेम करे तब भी तभी आप उसको प्रेम करोगे, तो फिर इसको बोलते हैं बिजनेस, व्यापार। वो आपको करेगा तब आप करोगे, आपको वो नहीं करेगा तो आप उसको नहीं करोगे। तो ये प्रेम थोड़ी ना होता है। फिर आपने बना लिया लक्ष्य, और ये फिर आपको रुलाएगा। संत जो होता है ना, चुनाव कभी नहीं करता। संत के लिए सभी उसके बच्चे हैं, सभी उसके अपने हैं, और जिसके लिए कोई जिंदगी में कोई घृणा का भाव नहीं है, सब उसके अपने हो गए ना, तो ऐसे इंसान को कभी कोई रुला नहीं सकता। याद रखना, सभी तो ही परमात्मा के बच्चे हैं ना। किससे तुम करोगे घृणा, किससे तुम करोगे द्वेष, किससे तुम करोगे ईर्ष्या? ईर्ष्या करने के लिए हमेशा दो चाहिए, मैं अलग और दूसरा अलग।
तभी आप उससे ईर्ष्या कर पाओगे। पर भीतर से हम सभी एक हैं। हम हो या चाहे कोई व्यक्ति हो या जगत हो, भीतर से सबके भीतर वही चैतन्यता है, वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है, वही शक्ति सब में विद्यमान है। तुम किससे नफरत करते हो? और नफरत करते हो किसी कारण से दुख भी पाते हो, फिर पीड़ा भी पाते हो। तो इतना ही समझना आज कि प्रेम करना तो जीवन में कभी किसी से फिर कोई उम्मीद मत रखना। एक हस्बैंड हो या वाइफ हो, है ना, प्रेमी हो या प्रेम का हो, गुरु हो शिष्य हो, एक्स वाई जेड, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ते हो, जब प्रेम करना है तो बेशर्त करना, बस केवल प्रेम करना। और उसी प्रेम करने में आपको फिर वो आनंद भी मिलेगा, वो खुशी भी मिलेगी, वो प्रसन्नता भी मिलेगी। और यदि आपने प्रेम किया और फिर आपने उससे धन्यवाद की भी अपेक्षा रखा कि हमने तो उसको प्रेम किया पर अगला इंसान हमको प्रेम नहीं करता है, फिर ऐसे रिश्ते फिर टूटते हैं। आज समाज में जो इतना डिवोर्स हो रहे हैं, इतने ब्रेकअप, इतने तलाक बढ़ रहे हैं, उसका बुनियादी कारण यही होता है कि हम तो करते हैं तो दूसरा क्यों नहीं करता, दूसरा क्यों करेगा। प्रेम कभी मांगने मांगने की बात नहीं होती, प्रेम देने की बात होती है। और जो व्यक्ति प्रेम देता है ना, तो बिना मांगे वो जगत उसको हजार गुना करके वो चीज देता है। पर आज समाज में रिश्ते टूटने का बुनियादी कारण ये है कि इंसान चीजों प्रेम को दे नहीं पाता, वो केवल प्रेम मांगता है। तो यही कारण है कि फिर हर इंसान प्रेम चाहता है और कोई प्रेम देना चाहता तो है नहीं। वो चाहता है कि हमको प्रेम मिले, तो दुख तो पाओगे। प्रेम देना तो सीखो। जब आप किसी को प्रेम दे पाते हो ना, तो निश्चित ही तुम भी खुश हो पाते हो, सामने वाले के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। तुम भी खुश, वो भी खुश। जीवन ऐसा है। तो जीवन में कोई लक्ष्य लेकर मत चलना। संसार में जो चीज मनुष्य ने इजाद किया है, जो चीज मनुष्य ने निर्मित किया है, जैसे पैसा, पैसा इंसान की इजाद है। तो पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, केवल जीवन को चलाने के लिए। और उतना हर इंसान कर लेता है। दुनिया के सारे संत महापुरुष देखो आए, लेकिन फिर भी वो उस गरीबी से उठकर भी जीवन को अच्छा जीवन जीकर आपको दिखाए, है ना। जीवन ऐसा है। लेकिन जब इंसान 24 घंटे एक विचित्र की तरह केवल दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये कर देना, वो कर देना, वो केवल दिखाने के चक्कर में। और जब तुम कुछ दिखाना चाहते हो, कोई देखना चाहता नहीं, तो फिर तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि फिर तुमने मन में रखी कामनाएं कि हम चाहते हैं कुछ ऐसी दिखाना चाहते हैं, कोई इंसान देखना चाहता नहीं। हम कुछ कहना चाहते हैं, कोई इंसान सुनना चाहता नहीं। कोई क्यों सुनेगा? तुम अपनी बात को रखो। लोग सुनना चाहेंगे तो ठीक, नहीं सुनना चाहेंगे तो भी ठीक। तुम जीवन को अपने ढंग से जियो। दूसरों को अपने अनुसार चलाने की फिक्र छोड़ दो। जब भी तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार चले, तुम तभी दुख पाते हो। और एक बात अच्छे से याद रखना, दुनिया कभी किसी के अनुसार नहीं चलती है। दुनिया अपने अनुसार चलती है। तुम अपने अनुसार चलो, दूसरा व्यक्ति अपने अनुसार चलेगा, तीसरा अपने अनुसार चलेगा। वही उसकी मौज है, वही उसकी फ्रीडम है, वही उसकी स्वतंत्रता है, वही उसकी आज़ादी है। ना तुम अपने आज़ादी में किसी को दखल देने दो, ना किसी की आज़ादी में तुम दखल डालना। फिर ऐसे इंसान को कभी कोई इंसान भुला नहीं सकता, याद रखना। ऐसे इंसान का जीवन अमृत हो जाता है। मृत्यु और माँ अमृतम बने। इस मृत्यु की तरफ अमृत, मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे इंसान का जीवन फिर अमृत ही हो जाता है। इसीलिए जीवन पूर्ण है। इस पूर्णता को समझना, इसको स्वीकार करना, इससे लड़ना नहीं। ये जीवन का इतना बड़ा सत्य है कि यदि आप इससे लड़ोगे तो फिर आप टूटोगे और बिखरोगे और दुखी रहोगे, है ना। एक मछली होता है, सागर में रहता है, तो सागर को पता नहीं चलता है कि सागर उसका जीवन है। जब मछली को सागर से बाहर निकाल दिया जाता है, रेत पर रख दिया जाता है, तब उसको पता चलता है कि जब सागर में थे तो सागर में जीवन था।
ऐसे आज इंसान है, परमात्मा ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, है ना? 2 आँख, नाक, कान, मुख, 2 हाथ, 2 पैर, क्या नहीं दिया परमात्मा ने आपको? और फिर भी आप अपने आप को चले जाते हो परमात्मा के सामने माँगने के लिए। माँगना बंद करो, बस परमात्मा को धन्यवाद दो। प्रार्थना का मतलब होता है परमात्मा को धन्यवाद कि हे प्रभु, आपने हमको इतना कुछ दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जीवन ऐसा है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं दूसरी वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। इसी के साथ आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।